भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व कोई भी अमावस का होता है, जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, उससे भी ज्यादा महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है। देखिए, सबसे पहले तो दिन है कौन सा? सोमवार, और उसमें ऊपर से उसकी अष्टमी। साल में 2 ही 3 बार ऐसे मौके मिलते हैं जब सोमवार की अष्टमी का मौका आपको मिलता है। तो आपके भाग्य में सोमवार की अष्टमी मिल रही है कब? 4 मार्च। और देखिए, 4 मार्च के ठीक 3 दिन बाद मतलब 8 मार्च को महाशिवरात्रि का भी महापर्व आ गया है। उसका भी उपाय हमारे चैनल पे आ गया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 मार्च सोमवार की अष्टमी का महा उपाय बताने वाला हूँ, जिसको करने मात्र से ही आपकी सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं, आपको भी पता है। तो पिछले साल जो सोमवार की अष्टमी आई थी, उससे पहले जब गुरुदेव की कथा हुई थी, तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र आए लोगों के द्वारा। लोगों की केवल और केवल जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की बीमारी की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी का जो है कर्जा मुक्ति है वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो कृपया करके गुरुदेव को उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये पत्र पढ़े, गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे कथा में और कहा था, जाओ केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर देंगे, चाहे जो मनोकामना हो। लोगों ने किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। लेकिन इस बार गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा था, गुरुदेव हमने भी वही उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई? तब गुरुदेव ने बताया था, अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए आपको उपाय पूरा करना है। तो जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त यही है कि आपको उपाय पूरा करना है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। और जो भी चैनल पे आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आवाज भी मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, जो कि आपको 4 मार्च सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य रूप से करना है। आपको करना क्या है? आपको लेना है बेल पत्र के कांटों का उपाय है। अभी देखिए, बेल पत्र के कांटों का उपाय बहुत ही बड़ा उपाय माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति बेल पत्र के कांटों का उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के वृक्ष में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, इस चीज का सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि आपको करना क्या है। रियल आपको लेना है बेल पत्र के 7 कांटे। ध्यान से करिएगा कि आपको कांटे ही लेना है, आपको बेल पत्र नहीं लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बेल पत्र ले लेते हैं, तो आपको बेल पत्र नहीं लेना, आपको बेल पत्र के कांटे ही लेना है। कितने? 7 आपने कांटे ले लिए। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? बेल पत्र के कांटे के साथ चाहिए आपको एक धतूरा। ठीक, जब देखिए जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसका यही है, सबकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे अवश्य रूप से। ठीक, आपने ले लिया और लेने के साथ ही आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंच तो गए, लेकिन आपको खड़ा कहाँ होना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको समझ के खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? देखिए, जो शिव मंदिर की जलाधारी होगी उधर साइड अपना चेहरा खड़ा करना है। मतलब आपका जो शरीर होगा वो दक्षिण की ओर होगा और आपका जो चेहरा होगा उत्तर की ओर। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते थे, इसीलिए गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का जो मूल मंत्र है कौन सा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको महादेव का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वही इसी का जाप करके आपको क्या करना है, वो धतूरा और बेल पत्र के कांटे आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अर्पित करने के साथ साथ जब आप अपनी मनोकामना मांगोगे सोमवार की अष्टमी के दिन, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ तुरंत सुन लेते हैं और आपकी जो कोई मनोकामना है सारी की सारी महादेव पूरी भी कर देते हैं। ये थी हमारी मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम बात करते हैं धन प्राप्ति का। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, वो लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं कि धन कैसे आए। अब मैं आपको धन प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले धन प्राप्ति के उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए, 5 कनेर का फूल, आप जानते हैं, बस आपको 5 कनेर का फूल ले लेना है। जब आप 5 कनेर का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूल लेने में गलती करते हैं। तो जब आप फूल लेंगे तब आपको अच्छे से लेना है, ठीक। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले जैसे आप करेंगे तो आपको 5 जगह, आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है, ठीक। तो पहला फूल आपको अर्पित करना है कहाँ, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, उनका एक नाम लेके। उनका एक बहुत ही अच्छा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उनके शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, ठीक। आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपको जो फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलाधारी के बाएं भाग, जो जलाधारी होती है ना, उसके बाएं भाग में लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है और राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो आपने बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर दिया, कौन सा, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके, ठीक। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपने कहाँ अर्पित किया, भगवान गणेश की जगह पे। उसके बाद जो आपको तीसरा फूल अर्पित करना है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, माता अशोक सुंदरी की जगह में, ठीक। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल है आपको चौथा फूल वहां अर्पित करना है, ठीक। 4 फूल हो गए। उसके बाद जो आपके पास आखिरी फूल बचा वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है वो तो पूरी होंगी ही होंगी। आपके जीवन में जितनी भी धन संपदा की दिक्कत है सब आपको माता पार्वती से बोल ही देना है। 5 जगह आपको अर्पित करना है, मैंने अभी आपको बताया। ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है और सोमवार की अष्टमी के दिन आप ये उपाय अगर करते हैं तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी होगी। लगभग 10 लाख लोगों की मनोकामना पूरी हुई है जो लोग भी सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय कर लेते हैं, ठीक। आपको उपाय समझ में आया, आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जगह पे, उसके बाद जो माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, चौथा फूल आपको वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास एक फूल बच रहा वो आपको जलाधारी में अर्पित करके अपनी जो कोई मनोकामना है वो मांग लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।